बाबरी मुद्दे के पक्षकार हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने विवादित ढांचे को ढाए जाने और 6 दिसंबर पर होने वाले कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इकबाल अंसारी ने कहा है कि जो लोग इस मुद्दे पर शौर्य दिवस या काला दिवस मनाते हैं वो गलत करते हैं। इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ खुद को चमकाने के लिए राजनीति करती हैं और कुछ नहीं करती। मामला जो है ये कोर्ट में है। कोर्ट के बाहर जो लोग भी अपना अपना काम करते हैं, हमें तो बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। हम चाहते हैं कि मामला अदालत में हो, जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। अब उसके लिए चाहे काला दिवस मनाया जाए, चाहे शौर्य दिवस मनाया जाए, लोग इससे राजनीतिक रोटियां केवल सेकते हैं। हम तो साफ साफ कहते हैं कि इससे लोग केवल राजनीति करते हैं, अपने आप को जो है रेडियो टेलीविजन के माध्यम से चमकाना चाहते हैं। भाई कोई मकसद नहीं है। तो कुल मिलाकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई शौर्य दिवस मनाता है तो कोई यौम गम यानी कि ब्लैक डे मनाता है, लेकिन हर किसी की अपनी भावनाएं हैं, उस पर टिप्पणी गलत हो जाएगी। लेकिन माहौल खराब ना हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या बार बार कलंकित होती है। कम से कम अब जो है वो फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट जो है जनवरी में तय करेगा कि वो रेगुलर सुनवाई करेगा या कुछ वक्त लिया जाएगा, और उसके बाद जो है क्या फैसला आता है थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन आज का दिन अयोध्या में बेहद ही महत्वपूर्ण है। दर्शन पूजन पर रोक नहीं है, लेकिन किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, ये उतनी ही बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती बड़ी उस वक्त और ज्यादा हो गई जब बुलंदशहर की घटना सामने आई और एसआईटी जब कहती है कि साजिश की संभावना है, लिहाजा जो लोग वहां पर साजिश कर सकते हैं वो यहां पर भी जो है बेचैन होंगे साजिश करने के लिए। इस लिहाज से भी सख्ती जो है बढ़ती जा रही है और सभी रास्तों पर जो है न्यूज़ 18 ने किलेबंदी की हुई है। हमारे तमाम सहयोगी जो है वो जानकारी दे रहे हैं। तो हमारे तमाम सहयोगी जो है हमें जानकारी दे रहे हैं और अच्छी बात है कि किसी तरह की अप्रिय घटना की जो है कहीं से खबर नहीं आई है और ना ही आए, हम ये उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं। राजीव है हमारे साथ। राजीव, कोई अभी की अपडेट आई है? देखिए जीनत, जैसा कि अयोध्या में आज 6 दिसंबर को परंपरागत तौर से बीते 26 सालों से इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। एक ओर जहां साधु संत और वीएसपी के लोग शौर्य दिवस, विजय दिवस मनाते हैं, तो दूसरी ओर यौम गम और काला दिवस मनाया जाता है। इस दौरान कुछ लोग दोनों कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और कोई सार्वजनिक कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर नहीं होता है, जिसके मद्देनजर जो ऐसी संभावनाएं हैं कि कोई अप्रिय घटना है वो बहुत कम ही होती हैं। लेकिन क्योंकि मामला संवेदनशील है, अभी हाल में बुलंदशहर की घटना हुई है और एक साजिश के तहत ही 1992 में ये विवादित ढांचा ढाया गया था, तो उसको देखते हुए अयोध्या में लंबे अरसे से बेहद संवेदनशीलता रहती आपने है। कही कि अब कुछ ऐसा अप्रिय नहीं होता, ये अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए निमेश, लेकिन हमें सतर्क तो रहना होगा, चुनाव सर पर है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन दिनों राम के नाम पर चर्चा तेज हुई है, चुनाव को देखते हुए जोड़ा जाए या चाहे जिस कारण से, लेकिन इन दिनों अयोध्या में माहौल थोड़ा सा गर्म है, उसको लेकर प्रशासन सतर्क है। प्रशासन किसी तरीके की कोई चूक नहीं करना चाहता और जाहिर सी बात है कि अभी हालिया में तमाम उत्तर प्रदेश में इस तरीके के कार्य हुए हैं, जिसको लेकर सक्रियता और बढ़ा दी गई है। ये कहा जाए कि प्रशासन अब किसी तरीके का कोई रिस्क कवर करने के मूड में फिलहाल नहीं है। 6 दिसंबर 1992 से आज तक लगभग 26 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन इस दरमियान इतनी सख्ती आपकी पहली बार हुई है, क्योंकि प्रशासन भी इस समय मौके की नजाकत को जानते हुए, किसी तरह की लापरवाही होनी भी नहीं चाहिए। जो असामाजिक तत्व हैं, जो साजिश करने वाले लोग हैं, कम से कम वो जो है वो कामयाब ना हो। और अयोध्या वासियों से भी अपील है कि वो सहयोग करें प्रशासन को, ताकि अयोध्या एक बार फिर से कलंकित ना हो। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और चप्पे चप्पे की आपने हमें जानकारी दी। बढ़ते हैं कुछ खबरों की तरफ। गुजरात के डॉ तेजस पटेल ने मेडिकल साइंस की दुनिया में नया इतिहास रच दिया। उन्होंने 32 किलोमीटर दूर से टेली रोबोटिक सर्जरी के जरिए दिल का ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए रिलायंस जियो ने 100 Mbps की स्पीड दी थी। So we created the history. I am very thankful to Almighty for helping me for this.
वाकई ये ऐतिहासिक क्षण था जिसे पद्मश्री डॉक्टर तेजस पटेल ने रचा। मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली बार डॉक्टर तेजस पटेल ने 32 किलोमीटर दूर से मरीज के दिल का सफल ऑपरेशन किया। टेली रोबोटिक सर्जरी के जरिए डॉक्टर पटेल ने गुजरात के गांधीनगर से अहमदाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती दिल की बंद नसों की सर्जरी की। मतलब साफ है, इस टेली रोबोटिक सर्जरी के जरिए अब देश दुनिया के किसी भी कोने में दिल की बीमारी से जूझ रहे मरीजों का ऑपरेशन दूर बैठे डॉक्टर कर सकते हैं, वो भी बेहद ही कम कीमत पर। एक्चुअली हर एक केस के अंदर उसका 45 से 50 हजार का रिकरिंग एक्सपेंडिचर आ रहा है, मगर अभी तक हमने नियरली 300 केसेस रोबोटिक्स के किए हैं, जो कि अमेरिका के बाहर का पहला रोबो हमने इंस्टॉल किया है। हमने मरीज से अभी तक चार्ज नहीं किया है, तो जब भी चार्ज करेंगे हम बहुत ही रीजनेबल रहेंगे। मुझे लगता है कि इवन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए भी ये टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हो सकती है। 32 किलोमीटर दूर बैठे डॉक्टर की टेली रोबोटिक सर्जरी के दौरान रिलायंस जियो भी सामाजिक सरोकार निभाने में पीछे नहीं रहा। मैं धीरे धीरे स्ट्रोक बाय स्ट्रोक अंदर जा रहा हूँ। इंटरनेट 100 Mbps की स्पीड है। पूरी सर्जरी के दौरान जियो ने 100 Mbps की इंटरनेट स्पीड बनाए रखी, जिसका नतीजा ये निकला कि बिना रोक टोक के चंद मिनटों में दिल का सफल ऑपरेशन हो गया। टेली रोबोटिक सर्जरी के लिए रोबो बनाने वाली कंपनी के सीईओ ने बताया कि डॉक्टर तेजस पटेल को ही इस ऑपरेशन के लिए क्यों चुना। Dr. Tejas Patel is the world leader in interventional robotic experience. And to do these procedures, we felt like you needed to rely on the expert in the field. जब गुजरात में स्वामी नारायण की धरती से ये इतिहास रचा जा रहा था, तब सूबे के सीएम भी इस उपलब्धि से गदगद थे। एक ऐतिहासिक सफलतापूर्वक डॉक्टर तेजस पटेल ने आज ऑपरेशन किया। ये विश्व में एक नई बात है और हमारे गुजरात के लिए गौरव की बात है कि गुजरात की धरती पर गुजराती डॉक्टर ने ये कार्य किया है। इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए पद्मश्री डॉक्टर तेजस पटेल ने रिलायंस ग्रुप के ग्रुप प्रेसिडेंट परिमल नथवानी और उनके बेटे घनराज नथवानी का आभार व्यक्त किया। साथ ही डॉक्टर पटेल ने कहा कि ऑपरेशन अक्षरधाम के प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद से सफल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। Trusting us for your baby. Thank you.